बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत खूब। क्या बात है? बहुत अच्छे। बहुत खूब। भाइयों बहनों देवियों सज्जनों बुजुर्गों चाचाओं चाचियों मामाओं मामियों और प्यारे प्यारे बच्चों, हालांकि बच्चे अब इतने प्यारे नहीं रह गए हैं क्योंकि बच्चे आजकल जो इन दिनों करने लगे हैं वो बड़े कमाल की चीज़ है। अभी 2-4 दिन पहले की बात है कि एक बड़े बुजुर्ग से सज्जन रात को टेलीविजन देख रहे थे। उनका पोता अचानक जगा और देखा कि दादाजी तो फैशन टीवी पे लगे हुए हैं। तो पोते को लगा कि भाई ये क्या हो रहा है। पोते ने कहा दादाजी क्या क्या देख रहे हो? अरे बेटा असल में देख रहा था कि हिंदुस्तान में कितनी गरीबी है बेचारी बहुत सारी औरतों के पास पहनने को कपड़े वपड़े भी नहीं है, तो बस जरा देख रहा था कि गरीबी कितनी है। बच्चा बड़ा स्मार्ट था, बोले मैं सो रहा हूँ, इससे ज्यादा गरीब औरतें आए तो मुझे जगह देना। खैर साहब, जीवन में बच्चे बड़े स्मार्ट हो गए हैं क्योंकि वो सुनते हैं अच्छी चीजें। हम यहाँ पे हैं आपको अच्छी चीजें सुनाने के लिए। हमारे साथ हैं हमारे 3 दोस्त जो आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें सुनाएंगे और आप कहेंगे बहुत खूब। तो भाई हमारे 3 साथी जो आपसे ये कहेंगे कि आप उनसे ये कहिए कि उनकी कविताएं बड़ी अच्छी है, तो वो कौन है? आइए हम उनसे मिलते हैं। सबसे पहले जो उधर बैठे हैं ये यहाँ आ गए, यही बहुत बड़ी बात है क्योंकि इनका नाम है राजेंद्र मालवीय आलसी। वाह, मुस्कुराने में भी आलस आता है, हाथ जोड़ के नमस्कार करने में भी नहीं आलस नहीं। कर रहे हैं। राजेंद्र मालवीय आलसी हिंदुस्तान का एक बहुत प्रसिद्ध रेलवे स्टेशन है इटारसी, वहां रहते हैं और रेलवे विभाग में ही काम करते हैं। राजेंद्र मालवीय जो व्यंग्य की कविताएं करते हैं और अपने आलस्य की गाथा ये आपको सुनाएंगे। लेकिन अभी आप इनके स्वागत में तालियां बजाएं, आलस्य मत कीजिए भाई जरा। कुछ लोग नाम से आलसी होते हैं, कुछ कर्म से आलसी होते हैं। वीनू महेंद्र उनमें से एक है। बिल्कुल नहीं। वीनू महेंद्र इतने सशक्त गीतकार है लेकिन कर्म से आलसी हैं। लिखें तो लिखें, सुनाएं तो सुनाएं, कार्यक्रम में जाएं तो जाएं, लेकिन वीनू महेंद्र हमारे प्रयासों से हमारे कार्यक्रम तक आए हैं। बेहद अच्छे रचनाकार है। जितनी अच्छी पकड़ इनकी हास्य पे है उतनी अच्छी पकड़ इनकी श्रृंगार के गीतों पे। इनके छंद लाजवाब है। आज इनका जैसा मन होगा वो सुनाएंगे, लेकिन अभी हम इनके लिए तालियां बजाएंगे। बहुत खूब कार्यक्रम में हमारी एक इच्छा हमेशा रहती है जिसे हम पूरी करना चाहते हैं कि नए रचनाकार, अच्छा लिखने वाले, अगर कहीं से भी हमें ऐसा महसूस होता है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो अच्छा लिखता है और उसे भारतीय जनता को हमें प्रस्तुत करना चाहिए, तो हम ऐसा अवश्य करते हैं। मध्य प्रदेश में एक बहुत छोटा सा कस्बा है आष्टा और वहाँ के हैं महेंद्र मधुर। हमें जब ये महसूस हुआ कि वो बहुत अच्छा लिखते हैं तो हमें लगा ये हमारा कर्तव्य है कि हम देश को एक नया रचनाकार दें और पहली बार वो टेलीविजन पे आ रहे हैं महेंद्र मधुर, हम उनका स्वागत करते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं और प्रारंभ मैं करना चाहता हूं इससे पहले कि राजेंद्र मालवीय ज्यादा आलस्य में आ जाए। मैं मेरे को नहीं सुनाना, मैं चाहता हूं वो आ जाए और कुछ सुनाए। राजेंद्र मालवीय जी जरा जोरदार तालियां बजाएं। वो तो बहुत बढ़िया है शैलेश जी, आपने मुझे आलस आलस आलसी आलसी कह करके प्रस्तुत किया। आपने फिर भी थोड़ी रियायत बरती। कई बार तो मुझे ये कहा जाता है कि आलसी हैं फिर भी इनके 2 बच्चे हैं। और मैं कहता हूँ साहब मैं उतना आलसी नहीं हूँ। सच्चाई ये है कि दुनिया जिस गति से भाग रही अपन नहीं भाग पाते, और दुनिया इतने तेज भाग रही, मीडिया उससे भी आगे। इधर घटना घटी इधर समाचार हाजिर, घटना घटी समाचार हाजिर। कई बार तो घटनाएं इंतजार करती हैं कि समाचार बने तो मैं घटूं। और लोग इतने एडवांस में जा रहे हैं, इतने एडवांस में जा रहे हैं। मैं तो रेलवे में नौकरी करता हूँ, रिजर्वेशन काउंटर पे बैठता हूँ। मेरे सामने एक बार एक 100 साल का आइटम आया। 100 साल का आइटम आया, बोले साहब 7 सितंबर 2017 मेरा रिजर्वेशन कर दो। अच्छा। मैंने कहा काका कहाँ जाओगे? बोले शादी की गोल्डन जुबली है, गया जाना। मैंने कहा 17 तक टिके रहोगे? और बोले टिके रहे तो ठीक, नहीं तो गया तो जाना ही है। क्या बात है।
और जिस कैंपस में रहता हूँ 110 साल का आइटम स्कूटर चलाना सीख रहा। मैंने कहा काका जी क्या कर रहे हो? फाइनल ईयर में ABCD सीख रहे हो? हाँ। आपके क्या काम आएगा? बोले स्कूटर चलाना सीख रहा हूँ। मैंने कहा क्या काम आएगा? बोले सीख तो लूं, अगले जन्म में काम आएगा। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। और लोग जब इतने एडवांस में जाते हैं तो अपन कह देते हैं कि अपन विश्व के सबसे बड़े आलसी हैं और काम के नाम पर कुछ करते ही नहीं हैं। यहाँ तो अपन आ भी गए, कई जगह जा ही नहीं पाते। अभी क्या हुआ, हमारे गांव में अंतरराष्ट्रीय आलसी अधिवेशन हुआ था। तो दुनिया भर के आलसियों ने उसमें भाग लिया, अपन गए ही नहीं। ओ यार, किसी ने शिकवा किया ना गिला। हाँ। पहला पुरस्कार अपने को ही मिला। समिति ने सोच समझ के निर्णय लिया, पुरस्कार घर ही पहुंचा दिया। तो जो लोग हमें पुरस्कार देने आए वो हमसे बोले कि साहब आप आलसियों पर कुछ बोलें। अपन ने पूरी ताकत लगाकर अपने होंठ खोले और बड़ी मुश्किल से ये बोले कि भाड़ में जाए यार, कौन बोले। वे ऐसी स्थिति आ जाती है, बार बार शैलेश जी पूछ रहे थे राजेंद्र मालवीय आ गए क्या, राजेंद्र मालवीय आ गए क्या? मैंने कहा आ गया। बोले विश्वास नहीं होता तुम कहीं पहुंच नहीं पाते। मैंने कहा छू कर देख लो। हाँ। बोले यार अब तुमको भी क्या छूना। बोलो खाने में क्या भिजवाएं? मैंने कहा 2 लीटर दूध भिजवा दो। बोले दूध क्यों? मैंने कहा क्या है कि उसको चबाना नहीं पड़ता। यार एक बार तो नाई की दुकान पर गया, जाके अपनी आदत के हिसाब से बैठ गया। मैंने कहा यार तू दाढ़ी बना दे। नाई बोला साहब सर तो ऊपर करो। मैंने कहा तू बाल ही बना। तो ऐसी ऐसी स्थिति आती रहती है। एक बार तबीयत गड़बड़ हो गई, मैंने कहा यार डॉक्टर को तो बहुत दिखाया, इस बार वैद्य को दिखाओ। वैद्य के पास गया, उसने नाड़ी वाड़ी देखी। बोले ज्यादा घबराने की बात नहीं है, थोड़ी सी तुलसी की पत्ती, थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ी सी लौंग, थोड़ी सी अजवान, इसको रात भर पानी में भिगाओ, दिन भर सुखाओ, दूसरे दिन चूरन बनाओ, तीसरे दिन खाली पेट खाओ, चौथे दिन में ठीक हो जाओगे बच्चा। मैंने कहा वैद्य जी इतना काम करने से तो मर जाना ही अच्छा। और आखिरी बात पहुंचा रहा हूँ साहब, एक बार मेरे को फांसी हो गई। अच्छा। सपने में। आप सोच रहे सही में हो जाती तो ठीक था। एक बार फांसी हो गई सपने में। जज साहब बोले मालवी जी जाते जाते कोई आखिरी शौक फरमाएंगे? मैंने कहा यस सर, कुंभ के मेले में नहाएंगे। जज साहब बोले यार कुंभ का मेला तो 12 साल के बाद आएगा, इसलिए आपकी फरमाइश हमको बहुत खलती है। मैंने कहा आराम से आने दो, अपने को भी कौन सी जल्दी है। क्या बहुत अच्छे, बहुत खूब राजेंद्र जी, वाह। तो ये थे राजेंद्र मालवीय आलसी, जिन्हें कोई जल्दी नहीं है। और मैं जानता हूं आपको भी जल्दी नहीं है, आप सुनना चाहते हैं ढेर सारी कविताएं, लेकिन हमको जरा सी जल्दी है क्योंकि कुछ देर मुझे जाना है और लौट के आना है। मैं जाऊंगा और तब तक ये तय करूंगा कि आपको आगे क्या सुनाऊं। तब तक आप कहीं नहीं जाएंगे, आप यहीं बने रहेंगे। और ये तब तक याद कीजिए कि इस कार्यक्रम का नाम क्या है। वैसे याद करने की क्या जरूरत है, आप दिन में इतनी बार कहते हैं। चलिए एक बार और कहते हैं, बहुत लीजिए। हाजिर हम फिर से ये कहने के लिए कि भाई जिंदगी बहुत अच्छी है और आपकी जिंदगी को और अच्छी बनाने के लिए हमारे 3 दोस्त हमारे साथ हैं, जिसमें राजेंद्र मालवीय आलसी ने आपको सुनाई ढेर सारी हास्य की कविताएं, जिसे सुन के आपको और हमें बड़ी हंसी आई। लेकिन अभी हम चाहते हैं उससे मोहब्बत के गीत सुनना जिसने मोहब्बत और शायरी दोनों की शुरुआत की है। और जब शायरी और मोहब्बत दोनों शुरुआत में होती हैं तो अपने शबाब पे होती हैं। तो आइए हम शबाब भरी मोहब्बत के गीत सुनते हैं। बहुत खूब। आप सबको प्रणाम करता हूं। 4 पंक्तियों से जोड़ने का उपक्रम करता हूं। सुनना सहजता से, जैसा भैया ने कहा वैसे मैं अपना परिचय देने की कोशिश करता हूं। पंक्तियों में इतना सरल पढ़ता हूं कि आधी पंक्ति आप बोलेंगे, दावा करता हूं जी। मैं भी अनजान हूं, तू भी अनजान है। वाह। मैं भी अनजान हूं, तू भी अनजान है, तू भी अनजान है।
मैं तेरी जान हूँ, तू मेरी जान है। तू मेरी जान है, और देख कर सब तुझे नाम लेते मेरा, हाय हाय। देख कर सब तुझे नाम लेते मेरा, मैं भी बदनाम हूँ, तू भी बदनाम है। वाह वाह, मैं भी बदनाम हूँ, क्या बात है। तू भी बदनाम है। और सरलता से 4 पंक्तियां और पढ़ता हूँ कि मैं भी आबाद हूँ, तू भी आबाद है, वाह। और मैं भी आजाद हूँ, तू भी आजाद है। क्या बात तू है। भी आजाद है। वो झरोखे इशारे तो भूले मगर, मैं तुझे याद हूँ, हाय हाय, तू मुझे याद है। क्या बात मैं है। तुझे याद हूँ, वाह वाह। तुम मुझे याद है। मुझे याद है, मैं तुझे याद हूँ, तू मुझे याद है। और 4 पंक्तियां अपने तरीके से अलग तरीके से पढ़ता हूँ कि तू जो मंदिर की मूरत है तो मैं तेरा पुजारी हूँ। क्या बात है। तू जो मंदिर की मूरत है तो मैं तेरा पुजारी हूँ। स्वयंवर की तू मछली है तो अर्जुन सा शिकारी हूँ। स्वयंवर की तू मछली है तो अर्जुन सा शिकारी हूँ। ये माना कि मोहब्बत में तेरे गीतों के घुंघरू पर, ये माना कि मोहब्बत में तेरे गीतों के घुंघरू पर तू दुनिया को नचाती है तो मैं तेरा मदारी हूँ। तू दुनिया को नचाती है तो मैं तेरा मदारी हूँ। और तेरी मेरी मोहब्बत से कोई भी ना हो अनजाना, तेरी मेरी मोहब्बत से कोई भी ना हो अनजाना। सहा मुमताज के जैसा तेरा मेरा हो अफसाना। बहुत अच्छे। रचाए मन के वृंदावन में जब जब रास हम और तुम, कन्हैया तो बनूंगा मैं, तू राधा बन के आ जाना। कन्हैया तो बनूंगा मैं, तू राधा बन के आ जाना। और अंतिम रूप से 4 पंक्तियां पहुंचाता हूँ कि तेरी आंखों से बहता हर समंदर पी गया होता। क्या बात है। तेरी आंखों से बहता हर अच्छी बात है, वाह। समंदर पी पी गया गया होता। तेरे हर एक गुनाहों पर लबों को सी गया गया होता। क्या बात है। गए हो रूठ कर जिस दिन से मर मर कर जिया हूँ मैं। क्या बात है। अगर तुम मुस्कुरा देते तो मर कर जी गया होता। बढ़िया 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 बढ़िया। बहुत मोहब्बत की शुरुआत में ऐसा ही होता है कि उसकी मुस्कुराहट से आदमी मर के जीने लगता है, और जब वो ज्यादा मुस्कुराती है मोहब्बत में तब स्थिति क्या होती है, कभी राजेंद्र मालवीय या वीनू महेंद्र से पूछो। क्या बात है, क्या जो जीवन के मोहब्बत के उस दौर में है, कि मुस्कुराहट भी इन्हें बड़ी घातक लगती है। मोहब्बतों के ये मोहब्बतों के उस दौर में है कि क्या जब वो बात एक है, बार क्या मुस्कुराई बात है, थी क्या तो इनका भी हाल तुम्हारे जैसा ही क्या था। बात है, क्या लेकिन अब ये मोहब्बतों से कितना दूर भागते हैं ये इन्हें भी पता है, क्योंकि प्रेमी का जब तक पत्नी नहीं बनती तब तक ठीक होता है, पत्नी जब बन जाती है तो कुछ ज्यादा फर्क नहीं होता। शादी के पहले साल वो होती है, अजी सुनिए ना, ए जी। दूसरे साल कहाँ हो, तीसरे साल बंटी के पापा, चौथे साल सुनते हो, पांचवें साल कहाँ मर गए। तो संबोधन जिंदगी में इस कदर बदलते रहते हैं, लेकिन हमारे संबंधन आपसे कभी नहीं बदलेंगे। हम अभी लौट के आते हैं और आपको कहेंगे बहुत खूब। बहुत खूब। देखिए, मोहब्बतों की बात करते हुए हम यूं गए और यूं चले आए। आपसे मोहब्बत का जो ऐसा नाता है कि हमें खींच के ले आता है, तो आइए अब बढ़ाते हैं इस क्रम को आगे और बुलाते हैं उन्हें जिनसे सारा देश मोहब्बत करता है, उनके गीतों के लिए, उनकी कविताओं के लिए। वीनू महेंद्र उनका नाम है, मुंबई में रहते हैं और वीनू जी बड़े कमाल के व्यक्ति हैं।
इनके कुछ खास किस्से मैं किसी दिन आपको फुर्सत में सुनाऊंगा, लेकिन अभी मैं चाहता हूं कि वीनू जी यहाँ आए और आपको कुछ मजेदार गीत सुनाए। वीनू महेंद्र जी। आप सबको नमस्कार करता हूँ। अभी भी शैलेश ने कहा कि मैं मोहब्बतें कर चुका हूँ। जी तो उसके बाद मैंने क्या कहा जी ये सुनिएगा। सुने। प्यार की बातें बहुत हैं, हुस्न के चर्चे बहुत हैं। प्यार की बातें बहुत बहुत हैं, हैं। वाह। हुस्न के चर्चे बहुत हैं। बहुत बढ़िया। इश्क भी देखा है करके, आहा, इश्क में खर्चे बहुत हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या बात है, इश्क भी वीनू जी। देखा है करके, इश्क में क्या बात होते हैं। है, क्या बात है, वाह वाह। ये मोहब्बत करने के बाद मैंने ये 2 पंक्तियां लिखी जी। थी जवानी में। क्या बात। खैर अब जैसा तुम कह रहे हो वो गीत सुनाता हूँ। जी। राम भरोसे हिंदुस्तान गीत का शीर्षक है। आप सबकी नजर करता हूँ, जी सुनिए। इरशाद। जो आता है बेईमान राम भरोसे क्या हिंदुस्तान, बात है। अपनी कुर्सी अपना ध्यान राम भरोसे हिंदुस्तान। जो आता है बेईमान राम भरोसे हिंदुस्तान, अपनी कुर्सी अपना ध्यान राम भरोसे हिंदुस्तान। आफत में जनता की जान राम भरोसे हिंदुस्तान, भाड़ में गांधी का बलिदान क्या बात राम है? भरोसे क्या बात है, हिंदुस्तान, राम भरोसे हिंदुस्तान, बहुत बढ़िया। राम भरोसे हिंदुस्तान। शोर शराबा रहता है, खून खराबा रहता है, क्या बात है? नेता रहते मस्ती में, आहा। जनता रहती पस्ती में। वाह। जो नहीं बन सकते संतरी आहा। बन जाते हैं वो मंत्री, हाय हाय। बोलो तो चिल्लाते हैं, आहा। ऐसे देश चलाते क्या हैं बात है, क्या बात जैसे है। भाजी की दुकान। हाय हाय। राम भरोसे हिंदुस्तान, राम भरोसे हिंदुस्तान, राम भरोसे हिंदुस्तान। दल से दल की टक्कर है, सारा वोट का चक्कर है, सब कुछ इनकी कुर्सी है, वरना मातम पुरसी है। इनके भाषण सुन सुन कर एक दिन अपने सर धुन कर हम तो माथा फोड़ेंगे, ये पहना कर छोड़ेंगे सबको चड्डी और बनियान। राम भरोसे हिंदुस्तान, राम भरोसे हिंदुस्तान, राम भरोसे हिंदुस्तान। बहुत बढ़िया। फिर भाषण है वादे हैं, इनके वही इरादे हैं, राम नाम का चंदा है, राजनीतिक धंधा है। कुएं में है भंग पड़ी, पब्लिक रोती घड़ी घड़ी, वोट हमारे पाते हैं, लीडर संसद जाते हैं, संसद जाकर अंतर ध्यान राम भरोसे राम भरोसे हिंदुस्तान। साधु भी हैं चोर यहाँ, चोर पे मिलते मोर यहाँ, मिल गए गंजों को नाखून, ताक पे हैं सारे कानून। जिसकी लाठी भैंस उसकी, कौन सुनेगा अब किसकी। अब मद्रास हुआ चेन्नई, कर दिया बम्बई को मुंबई, बेंगलोर अब बेंगलुरु, ये क्या चक्कर हुआ शुरू। क्या बात। कलकत्ता अब कोलकाता, ढंग से न कोई बोल पाता। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कलकत्ता अब कोलकाता, ढंग से न कोई बोल पाता। काम न बदले बदले नाम, क्या होगा इसका अंजाम। रोते हैं अंदर अंदर गांधी के तीनों बंदर, रोते हैं अंदर अंदर गांधी के तीनों बंदर। हम सब जिनकी हैं संतान राम भरोसे हिंदुस्तान। अभी गीत के अंतिम पंक्तियां आपका नाम करता हूं। कब होंगी सड़कें ऐसी हे माँ के गालों जैसी, सुपर फास्ट है ट्रेन मगर तब पहुंचेगी नई खबर। उल्टी गंगा बहती जाए, तार से पहले चिट्ठी आए, डोनेशन है विकट यहाँ, मंदिर में भी टिकट यहाँ। कई तरसती आंखों को अब भी चाहिए लाखों को, रोटी कपड़ा और मकान राम भरोसे हिंदुस्तान, राम भरोसे। बहुत बढ़िया। जो आता है वो बेईमान राम भरोसे हिंदुस्तान में। बहुत बढ़िया वीनू महेंद्र जी। देश के जो हालात आपने बताए
वाह वाह, क्या बात है, बहुत खूब। तब मुझे सिर्फ एक दोहा याद आता है। एक बहुत बढ़िया कवि ने एक दोहा कहा है कि डाकू कातिल चोर सब सोच सोच हैरान। डाकू कातिल चोर सब सोच सोच हैरान, नेता कहीं न बेच दे अपना हिंदुस्तान। लेकिन मैं जानता हूं जब तक आप हैं, हम हैं, हमारे लोकतंत्र की ताकत है, ये वतन बिक नहीं सकता, क्योंकि यहाँ सच्चा लिखने वाले लोग हैं, सच्चा सुनने वाले लोग हैं। जब तक सच्चा लिखने वाले रहेंगे, सच्चा सुनने वाले रहेंगे, ये लोकतंत्र हमेशा अमर रहेगा और हिंदुस्तान के लिए सारी दुनिया कहती रहेगी बहुत खूब।